हेलो बच्चों, हम आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपके भी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपका, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपान में sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? 1 + sec a, 1 + sec a अपान में sec a। इनको हम लोग क्या करेंगे, ये 1 का 1 रहेगा प्लस sec a को लिखेंगे 1 अपान में cos a। sec a को क्या लिखेंगे? 1 अपान में cos a। कह सकते हो sec a का जो व्युत्क्रम होता है वह क्या हो जाता है? cos a हो जाता है। तो उल्टा लिखा जाएगा तो 1 अपान cos a। sec a का क्या हो जाता है? 1 अपान में cos a हो जाता है। ठीक, इनके अपान में कुछ नहीं तो 1 कर दो, ऊपर वाले का एलसीएम लो। ठीक है, आओ इधर नीचे सॉल्व कर देते। इस ऊपर एलसीएम लोगे तो आएगा cos a, 1 से डिवाइड करो cos a को तो cos a, फिर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 होल अपान में ये है 1 अपान में cos a। समझ पाए होगे इतना? sec a को 1 अपान cos a, sec a को 1 अपान cos a। ऊपर वाले का एलसीएम लिए इतना या नीचे का ज्यों का त्यों हो गया। आओ आगे सॉल्व कर देते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, आगे इसी के सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा cos a प्लस 1 होल अपान में cos a मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos a अपान में 1। ठीक है, ये cos a इस cos a से कैंसिल हो जाएगा और यहां से बच जाए 1 का मतलब कुछ नहीं, डिवाइड करोगे उतने ही आएगा। तो आ जाएगा आपका इधर cos a प्लस 1। यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिए तो cos a प्लस 1 आया है। आइए हम इसके राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। लिखो राइट हैंड साइड। क्या है? साइन स्क्वायर a अपान में 1 माइनस कॉस a। ये हो गया हमारा राइट साइड। अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को हम आपको सिखा रहे हैं। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम यहां पर लिख रहे हैं। उस फार्मूले को लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये एक फार्मूला होता है। क्या? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। अगर यहां से आप सोचो तो ये साइन स्क्वायर a को इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर a उधर कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। एक नया फॉर्मूला बना ना, यानी जहां पे साइन स्क्वायर a दिखा वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a किया जा सकता है। ठीक, ये फार्मूला से हम निकाले। तो चलो समझ गए होगा तो मिटाएंगे इनको। ठीक है, अब यानी इस साइन स्क्वायर a की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपान में ज्यों का त्यों लिखो 1 माइनस कॉस a। समझ गए क्या? चलो आगे चलते हैं। इस 1 का स्क्वायर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर जी? क्योंकि हम फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलो आगे इन्हीं को सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस a एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस कॉस a होल अपान में 1 माइनस कॉस a। अच्छा लगने के लिए घर में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए होगे। अब यहां पर देखोगे ये 1 माइनस कॉस a 1 माइनस कॉस a से कैंसिल हो गया,
बचेगा क्या, मतलब 1 1 आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व कर दिया गया है और दोनों इक्वल आया है। अतः हम कह सकते हैं, लिख दो यहां पर ऐसे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए दोनों साइड, फिर नीचे लिखना क्या 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना करके आप आंसर लिख देना। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सन 2024 में, ठीक है, 4 नंबर में पूछा था। अच्छे से सीख लेना, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर इसका राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आया है। चलो बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन पर। क्या है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री है। 2 cos स्क्वायर 45, आ जाओ थोड़ा सा हम इसे बना दे ताकि मिक्स ना हो पाए। सेकेंड क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहां पर हमें थीटा का मान बताना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा। सबसे पहले आप cos 45 यानी 45 का मान रखो, दो क्या होता है बीच में गुणा, cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका cos का स्क्वायर यानी इसका क्या लगाओगे स्क्वायर, -1 बराबर cos थीटा। चलो हाई मिट रहा है क्या बाबू, ये मिला लो 1 माइनस cos ए। चलो ये इतना कर लोगे, आगे सॉल्व करेंगे हम इस। अब आगे यहां पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √2 का गुणा √2 में करो तो 4 आएगा रूट में, और √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2 -1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 - 1 बराबर cos थीटा, तो 1 में से घटेगा 0 बराबर cos थीटा। अब cos में आप देखो कि 0 किसका मान होता है, तो आप जानते होंगे कि जो 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। पहली बात तो चार्ट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री का मान 0 इज इक्वल टू cos थीटा। लिखो कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर थीटा कितना मिल जाएगा 90, या ऐसे लिखो 90 बराबर थीटा, 90 बराबर थीटा, या फिर लिखो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का पूछा है। अच्छे से तैयार कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये दोनों क्वेश्चन आ जाए। चलो अच्छे समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।